हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पाठशाला। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कल यानी 4 जैन 2024 को हमारे जो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, उन्होंने एक पोर्टल का इनॉग्रेशन किया। वो कहाँ पे पोर्टल का इनॉग्रेशन हुआ है? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। ठीक है। और इस इनॉग्रेशन के बाद उन्होंने कहा है कि जो दिसंबर 2027 तक है ना, तो इंडिया जो है वो दालों में क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। एंड जनवरी 2028 से हमें दालों का आयात नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इसी न्यूज को। तो अमित शाह जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया और उस पोर्टल को लॉन्च करने के बाद कहा कि इंडिया दिसंबर 2027 तक दालों में आत्मनिर्भर हो जाएगा। ठीक है। और इस पोर्टल के माध्यम से जो दो सहकारी समितियां हैं, कौन कौन? एक जो ये नाफेड है, नाफेड, जिसे क्या कहा जाता है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एंड दूसरी कौन सी है? एनसीसीएफ, जिसे कहा जाता है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये दोनों तुअर दाल किससे खरीदेंगे? जो रजिस्टर्ड फार्मर्स होंगे ना इस पोर्टल पे, उनसे ये दोनों जो कोऑपरेटिव्स हैं ये खरीदेंगी तुअर दाल। ठीक है। तो नाफेड का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था नाफेड 2 अक्टूबर 1958 में। 2 अक्टूबर 1958। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। ठीक है। न्यू दिल्ली है। और जो एनसीसीएफ है, ये इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 16 अक्टूबर सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 16 अक्टूबर 1965 में। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। ठीक है। तो ये जो दोनों कॉपरेटिव्स हैं, ये क्या करेंगी? जो रजिस्टर्ड फार्मर्स होंगे उनसे तुअर दाल खरीदेंगी। ठीक है। अमित शाह जी ने किसानों से अधिक दाल उगाने की अपील की और उन्होंने यह भी बोला कि उनकी उपज को इस पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह से एमएसपी या ये जो मार्केट प्राइस है ना, इन दोनों में से जो भी अधिक होगा उस पर खरीदा जाएगा। अच्छा, एमएसपी क्या होता है? एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे आप न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहते हो। एंड मार्केट प्राइस दैट इज बाजार मूल्य। ठीक है। इस इनिशिएटिव के तहत तुअर दाल के प्रोडक्शन से पहले भी जो किसान अपना रजिस्ट्रेशन कराता है ना, उसकी भी उपज को नाफेड और एनसीसीएफ द्वारा खरीदा जाएगा। और खरीदने के बाद जो पैसे होंगे ना, वो किसानों के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। और रजिस्टर्ड फार्मर के पास एक और चीज इसमें है कि उनके पास एक ऑप्शन ये भी है कि वो ओपन मार्केट में भी अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक वर्ड देखा, एमएसपी। एमएसपी को चलिए थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसे क्या बोला जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है। अच्छा, एमएसपी होता क्या है? यह ना वह रेट होती है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। और यह किसानों का जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है ना, या आप कह लो जो उत्पादन लागत होती है, उससे कम 1.5 गुना ज्यादा होती है। अच्छा, एमएसपी जो होता है ये सरकार क्यों देता है? ये किसानों को सपोर्ट करने के लिए देता है। यह एक मिनिमम प्राइस होती है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है। और इससे वो क्या करती है? इसके थ्रू किसानों को सपोर्ट करती है। ठीक है। अभी तो यह फैसिलिटी बस तुअर दाल के लिए है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ना, इसी तरह की सुविधा, जो इसी तरह की फैसिलिटी है, ये उड़द के लिए भी होगी, मसूर के लिए भी और मक्के के लिए भी लाई जाएगी, है ना। उन्होंने यह भी कहा कि ये जो इनिशिएटिव है, इससे जो हमारी कंट्री है, यह दालों के उत्पादन में क्या हो जाएगा? सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। ठीक है। और इसके क्या प्रॉस है? और उन्होंने बताया कि इससे जो हमारे जो सॉइल फर्टिलिटी है वो भी क्या होगी? इनहैंस हो जाएगी। इनहैंस सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ जो है, जो वाटर कंजर्वेशन है उसमें भी यह क्या करेगा? मददगार साबित होगा यह कदम, क्योंकि इसकी खेती के लिए क्या होता है? कम पानी की आवश्यकता होती है। नाफेड और एनसीसीएफ के द्वारा मक्के के लिए इसी तरह के पोर्टल के संदर्भ में अमित शाह जी ने बोला है कि मक्के को एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सीधे इथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्री में बेचने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि किसानों का क्या ना हो? एक्सप्लॉयटेशन ना हो, है ना। अभी हम लोगों ने नाफेड और एनसीसीएफ का जिक्र किया, तो चलिए उसी के कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। नाफेड को नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भी बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली।
इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1958। और अभी प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? डॉक्टर विजेंद्र सिंह। एनसीसीएफ की बात करते हैं तो इसे बोला जाता है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 16 अक्टूबर 1965। चेयरमैन है विशाल सिंह। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, share करें and channel को subscribe करें, and don't forget to press the bell icon so that you will get the notification of my upcoming videos. Thank you.